मत घबराओ, अरे पायलट राजस्थान ले रहे थे, का समर्थन कर रहे, झूठ का नहीं कर रहे। आज सरकार में जिस मुख्यमंत्री को हमने बैठा रखा है वो भ्रष्टाचार की लड़ाई क्यों नहीं करते? उन्होंने मैनिफेस्टो में भ्रष्टाचार, वसुंधरा के जब विपक्ष में थे भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी, आज वो क्यों नहीं उठा रहे? क्यों चुप बैठे? ये दोस्ताना है उनका, इसलिए चुप बैठे। हमारे को पता चलता है कट ऑफ 78%, 80% वो कहाँ से आई वो पता चलता है। वो पेपर पहले से लखीजता और रिजल्ट निकाल देते हैं, हम बोलते हैं, आंदोलन करते हैं, हमारे को लाठियों की दम पे दबाया जाता है। बहुत बड़े लोग शामिल है, इसके पर्दे खुलेगी जब सरकार के परखच्चे हो जाएंगे। मैं भी सच्चाई का साथ देना ही हूँ। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कितने तो पेपर लीक हो रहे हैं। युवाओं यानी उनके माँ बाप उनको जयपुर में रखते हैं, कमरा किराए से दिलाते, क्या पैसा नहीं लगता? फार्म भरते, बात बात का पैसा लगता है। आज किसी बच्चे को पढ़ाने के नाम से जयपुर भेजते हैं तो हर चीज में पैसा चाहिए होता है। आज उनका फार्म भी भरते तो फार्म के भी पैसे लगते हैं। आज उनके पेपर आउट हो जाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, आज उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। तो ये पेपर लीक हो जाते हैं तो हताश होकर बैठे। आज पायलट साहब ने जो रैली निकाली है ये उनके भविष्य के लिए तो निकाली, क्योंकि कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं होता। आज पायलट साहब के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए आए। पायलट साहब का जहाँ पसीना गिरेगा हम खून बहाने के लिए तैयार है। आप लोग खुल के समर्थन कर रहे हैं, डर नहीं लगता है कि कांग्रेस? हम सच्चाई का समर्थन कर रहे हैं, झूठ का नहीं कर रहे। आज सरकार में जिस मुख्यमंत्री को हमने बैठा रखा है वो भ्रष्टाचार की लड़ाई क्यों नहीं करते? उन्होंने मैनिफेस्टो में भ्रष्टाचार, वसुंधरा के जब विपक्ष में थे भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी, आज वो क्यों नहीं उठा रहे? क्यों चुप बैठे? ये दोस्ताना है उनका, इसलिए चुप बैठे। अरे यार बात तो करने दो। आप एक बात बताइए, सचिन पायलट के बारे में जब ये यात्रा निकाली गई, मैं 5 दिनों से साथ में सचिन पायलट के साथ में चले आ रहा हूँ, उनके बारे में तरह तरह की बातें कही गई। पवन खेड़ा हंस रहे, कह रहे मजाक हो रहा है। यहाँ राजस्थान में गद्दार कह दिया गया। जो आदमी खुद आगे नहीं बढ़ पाया, कभी पार्षद नहीं रहा, कभी एमएलए नहीं रहा, वो इतने बड़े आदमी के लिए पहले उसके बरोबर आकर तो खड़ा बैठ, फिर जाके बात करना। अशोक गहलोत और उनके जो समर्थक हैं उनके द्वारा गद्दार, बाहरी, कोरोना जैसे शब्दों का प्रयोग आपके नेता के लिए किया गया, कैसे देखते हैं इस चीज को? आप तस्वीर पहले वो खुद के चरित्र का आकलन लगाए, फिर किसी के दूसरे के चरित्र के बारे में बात करें। पहले वो खुद क्या है, पहले अपनी पिक्चर खोले, फिर बाद में दूसरों की पिक्चर सेट करें। आप लोगों को क्या मांगे हैं, क्या होना चाहिए? जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो पूरा करे। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, वसुंधरा जी के खिलाफ जो आवाज उठाई थी उसको पूरा करे। ने राजस्थान में आपको 21 सीटें तो पिछली बार आई थी, मुझे तो 10 भी नहीं लगती। पायलट साहब का जब तक चेहरा आगे नहीं करेंगे जब तक सरकार रिपीट नहीं होगी, क्योंकि जनता, राजस्थान की जनता युवाओं को देखना चाहती है। मत घबराओ, अरे पायलट राजस्थान ले रहे थे। ये आप लोगों की भावनाएं हैं जो अपने नेता के प्रति आप लोग व्यक्त कर रहे हैं। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आज हमें दुख होता है, हम कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हैं। आज हमारी सुनाई नहीं हो रही सरकार में। कार्यकर्ताओं की बात अगर नहीं सुनी जाएगी तो क्या भविष्य है पार्टी? मैं पार्षद का चुनाव भी लड़ी हूँ, जिला अध्यक्ष भी रही हूँ महिला कांग्रेस से। आज मेरे कहने से एक ट्रांसफर भी नहीं होता तो कार्यकर्ताओं की क्या हालत होगी कांग्रेस सरकार में, आप देख लो। तो चल किसकी रही है फिर? अशोक गहलोत की चल रही है, किसी की नहीं चल रही है। और उनका जिससे दोस्ताना उनकी चल रही है। क्या भाजपा और कांग्रेस के कुछ लोग मिले हैं क्या, ऐसा कह रही हैं? मैं तो ये कह रही हूँ अशोक गहलोत जी पूरी हकीकत जानते हैं, उनको पता है किस किसकी चल रही है। चलो ठीक है, मैं आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं युवाओं को सामने लाओ और सचिन पायलट जी को आगे लाओ, जब जाके राजस्थान जीते कांग्रेस की सरकार दोबारा रिपीट होगी। दिल्ली आपकी बात नहीं सुन रही है क्या? दिल्ली को तो सुनना चाहिए, मान लीजिए राज्य में नहीं सुनी जा रही। दिल्ली भी सुन रही है, सब देख रही है, आंखें किसी ने बंद नहीं कर रखी, आंखें सभी ने खोल रखी है। आप छात्र हैं? यस सर। छात्रों के साथ इस सरकार में न्याय हो रहा है या अन्याय? मैं लगातार 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, जयपुर कमरा किराए लेकर रह रहा हूँ। मैं सबसे पहले जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम दिया, 2013 में भरा, वो 2 बार आउट हो गया। फिर उसके बावजूद फिर मैंने रीट की तैयारी करी, रीट की बढ़िया 124 नंबर थे। उसके बाद में सेकंड लेवल को रद्द कर दिया, हमारा सपना चूर चूर हो गया। उसके बाद में फिर ये लाइब्रेरियन का दिया, लाइब्रेरियन का फिर लकीज हो गया। राजस्थान पुलिस का दिया, वो लकीज हो गया। एसआई का दिया, एसआई का लकीज हो गया। सीएचओ का अभी मेरे दोस्तों ने दे रहा, वो लकीज हो गया। पेपर लकीज से लकीज, इतने लकीज हो रहे हैं और अंदर से भ्रष्टाचार हो रहा। हमारे आरपीएससी एक पवित्र संस्था मानी जाती है,
हम उस पर विश्वास करते हैं क्योंकि वो एक संवैधानिक संस्था है। लेकिन उन्होंने क्या किया, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसे पदों पर ऐसे लोगों को बिठा रखा है जो हमारे सपनों को चूर चूर करता है। हम पेपर दे के आते हैं, हम सर पेपर दे के आते हैं, हमारे घर वाले पूछते हैं बेटा पेपर कैसा गया, हम बोलते हैं पापा जी अब की बार हमारा हो जाएगा। हमारे को पता चलता है कट ऑफ 78%, 80% वो कहां से आई, वो पता चलता है। वो पेपर पहले से लखीसता और रिजल्ट निकाल देते हैं। हमारे को हम बोलते हैं आंदोलन कर, हम बोलते हैं आंदोलन करते हैं, हमारे को लाठियों के दम पे दबाया जाता है। हमारे साथ किरोड़ी लाल बाबा साहब थे, हम फर्स्ट ग्रेड के लिए वहाँ पे 1 महीना तक धरना दिया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, हमारे को दबा दिया गया, रिजल्ट आउट कर दिया। ऐसा ही 2nd ग्रेड के साथ हुआ। वरिष्ठ अध्यापक आरपीएससी का सदस्य कटारा, वो 28 दिन पहले पेपर को सरगना के पास भेज दिया था करोड़ों रुपए में। और फिर बसों में टिपाई चल रही थी, जयपुर में टिपाई चल रही थी, जोधपुर में टिपाई चल रही थी, नकल चल रही है, नकल सरेआम। लेकिन हमारे राजस्थान पुलिस के और हमारे इंटेलिजेंस ने थोड़ा बहुत काम किया और वो बस पकड़ में आ गई। एकमात्र वो लाखों कौन लोग हैं, नेता कौन है, बड़े लोग शामिल होंगे ना इसमें बहुत बड़े लोग शामिल है। इसके पर्दे खुलेगी जब सरकार के परगच्चे उड़ जाएंगे, सरकार के परगच्चे उड़ जाएंगे। हमारी आवाज को आदरणीय श्री किरोड़ी लाल मीणा जी ने सुनी, सचिन पायलट ने सुनी, किरोड़ी लाल मीणा, अशोक गहलोत, किरोड़ी लाल मीणा जी ने उस आवाज को नीचे से ऊपर उठाया और उस आवाज को, हमारी आवाज को, लाखों बच्चों की आवाज को आदरणीय श्रीमान सचिन पायलट जी ने सुना और उन्होंने यह तय किया कि मैं बच्चों के संघर्ष के लिए अजमेर आरपीएससी से 125 किलोमीटर भ्रष्टाचार के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ यात्रा करूंगा। वो सपना हमारे को लग रहा है। क्या अशोक गहलोत ने सुनी ये बातें? नहीं सुनी। अशोक गहलोत जी सुनते, इन बातों को सुनते नहीं सर जी। कुछ लोग कहते हैं कि ये अनेक तरह की बोलते हैं कि जैसे समाज के बारे में कहा जाता है कि गुज्जर समाज के ज्यादा लोग आते हैं, बिल्कुल गलत है ये। 36 कौम के नेता है, हर समाज के लोग आते हैं। मैं तो कहने का मतलब चौधरी हूँ, वैसे खंडेला से हूँ प्रॉपर, परंतु ये बताया जाता है कि सब लोग कहते हैं गुज्जर है, वैसे है 36 कौम के नेता है। ये जातिवाद गलत फैला रहे हैं, नेट बंद करने का बताया जा रहा है। ये भी सही है कि नेट बंद कर दिया गया क्योंकि सोशल मीडिया से नेट बंद हो गया है। हाँ, अभी हुआ था कुछ देर पहले, सुबह से बार रोक रहा है गाड़ियों को, बाहर से यात्री आने वाले कम से कम 1 से 1.5 लाख, ताकि पायलट के समर्थन में लोग ना पाए, क्योंकि उसकी सभा में ज्यादा नहीं थी के लोग बाग, इसलिए गहलोत ने गृह मंत्रालय होने के कारण में पूरी जनता को बाहर रोक दिया गया। पुलिस बैरिकेड लगा के डाइवर्ट कर दिया गया है पूरी ट्रैफिक को, मतलब ताकि पायलट के समर्थन में लोग ना आने पाए। फिर भी लाखों की तादाद में जनता आई, जनता पायलट के प्रति उनका प्यार था। लोग आए होंगे कितने? 2 से 2.5 लाख जनता यहाँ थी। 2 से 2.5 लाख इतनी बड़ी सभा हुई है, कभी प्रधानमंत्री की नहीं हुई, कभी भी इतनी बड़ी सभा नहीं हुई है। अच्छा, रिकॉर्ड टूट गया, पहली बार इतनी बड़ी सभा हुई है। मंत्री जी के कार्यक्रम में गए थे 50-60 हजार लोग मुश्किल से। कोई नहीं, इतनी बड़ी। जब मुख्यमंत्री जी भाषण देते तो सीटें, मुख्यमंत्री जी भाषण देते राजस्थान में सीटें खाली हो जाती है और पायलट साहब के लिए जनता जी जान से पहाड़ों पे चढ़ी हुई थी, टेंटों पे चढ़ी हुई थी, बुलडोजर पे चढ़ी हुई थी। उनका प्यार देखो। क्या नाम हो आपका? सर मेरा नाम वाजिद हुसैन है। हुसैन साहब कहाँ से आए आप? सर मैं कामा से आया हूँ सर, भरतपुर से। अच्छा, भरतपुर से आए। सचिन पायलट की यात्रा में आए हुए हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या चीज? मैं सर एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, एजुकेशन पे काम करता जी हूँ। हाँ, शिक्षा सबसे बड़ा मसला है। मेरा सवाल ये है, पेपर लीक की लगातार बात होती है, युवाओं की बात होती है। ये सरकार युवाओं के हित के मुद्दे पर आई थी, युवा नेता आपके सचिन पायलट थे उस समय पर चेहरा। आज युवाओं को क्या स्थिति है कांग्रेस सरकार में? सर अभी युवाओं का बुरा हाल है सर। जो भर्ती पे जो भी भर्तियाँ होती है कहीं ना कहीं से अब रोजाना अखबार में सुनते हैं लीक हो जाते हैं पेपर, जिससे जो युवा साथी हैं वो सर उनमें निराशा है सर। आप क्या चाहते हैं, हल कैसे हो? सर हम हल यही चाहते हैं कि सर एक इन पे शिकंजा कसा जाए और जो युवा साथी गरीब आदमी जो मेहनत कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं बाहर से यहाँ रह कर,
और वो साल साल 6-6 2-2 साल यहाँ तैयारी करते हैं। जैसे ही पेपर लीक हो जाता है तो उनका तो सपना धूमिल हो जाता है। और हर आदमी आपके पास इतना टाइम नहीं है, ना इतना पैसा है कि वो हर बार दोबारा आए फिर तैयारी करे। एक बार अगर पेपर से कट जाता है तो दोबारा पैटर्न चेंज हो जाता है, फिर उसको माइंड मेकअप बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये करियर बर्बाद हो जाता है, जीवन का कैरियर बर्बाद होता है। और काफ़ी लोगों ने, काफ़ी युवाओं ने इस आत्महत्या की है। तो हम यही चाहते हैं कि इस एक सॉलिड एक रूल्स भी बने। हालांकि गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि अच्छा काम किया है, पर उस पर थोड़ा और शिकंजा कसेगा तो अच्छा होगा। पायलट साहब की ये अच्छी पहल है। ठीक है, क्या नाम है भाई साहब? धनराज चौधरी है सर। धनराज चौधरी, घर पे सोया हुआ था तो माहौल देखने के लिए आया था कि कैसा क्या माहौल है। क्या लगा माहौल? बहुत अच्छा है। नेता वो होता है जो बच्चों से लेके जवान से लेके बूढ़े का सहयोग करे। अब गहलोत जी का कुछ पहल अच्छी है, जैसे कि बूढ़ों का सहयोग करते तो जवान को बर्बाद कर दिया। बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते तो वो बर्बाद हो रहे हैं। तो भविष्य कैसे बढ़ेगा? राजस्थान आगे कैसे बढ़ेगा? गहलोत साहब तो कहते हैं राजस्थान हम आगे बढ़ा के रह जाएंगे। अरे कहने से को तो मैं कह दूं कि मैं जहाज का ड्राइवर हूँ तो यहाँ क्या कर रहा हूँ भाई? कहने को तो बोल दूं मैं हवाई जहाज का पायलट हूँ तो राजस्थान कैसे आगे बढ़ेगा भाई? बिना जैसे नेता तीनों तरह का होना चाहिए, बच्चे से लेके जवान से लेके बूढ़े का सहयोग करे, हर चीज का। गहलोत सरकार ये नहीं करती है क्या? क्या किया? कौन सा प्रोजेक्ट है जो जयपुर में 5 साल में भी दिखाई दे रहा है? पहले जैसे मेट्रो चली तो दिखी थी लोगों को, अब की बार ऐसा प्रोजेक्ट बताओ जो दिख रहा हो, जो धरातल पे बड़े बड़े पोस्टर तो लगे हैं सर। पोस्टर में दिखता है काम, पोस्टर में दिखता है क्या? काम पोस्टर में दिखा हुआ वो काम थोड़ी होता है, धरातल पे दिखना चाहिए। पिछली बार जैसे मेट्रो दिखी तो लोगों को पता है कि यहाँ काम हुआ है। इस बार कौन सा प्रोजेक्ट है गहलोत का जो रोडों पे दिख रहा है या सड़कों पे दिख रहा है? गरीबी हट रही है, तमाम चीज पोस्टरों में गरीबी हट रही है, धरातल से हटाओ ना। मेरी युवाओं की हटाओ ना, बेरोजगारी हटाओ ना, उनको दो ना, उनका सहयोग करो ना, तब पता चलेगा ना। ऐसे पोस्टरों में कि गरीबी हटा देंगे, रात कैंप लगा देंगे और फलाना कर देंगे, ढीगड़ा कर देंगे, कुछ नहीं होगा। क्या किया भाई बताओ? धरातल पे काम करके दिखाओ तब माने। युवाओं को रोजगार दो, धरातल पे काम करके दो, पूरा युग साथ रहेगा। ये काम करे युवा शक्ति सचिन पायलट। सचिन पायलट बस। सचिन पायलट काम कर रहे हैं बस। लेकिन मैं आपको सीधा बात बताऊं, मैं बीजेपी समर्थक था, लेकिन जो एक पहल है ना उसके अकॉर्डिंग मैं सचिन पायलट का समर्थक बनाऊं।